सावधान क्राइम से। नीतू, तुम ये क्या कर रही हो यार? पास ही के कमरे में बाबूजी और सुरेश जाग रहे होंगे। जाग रहे तो क्या? मैं पत्नी हूँ तुम्हारी। हमारी आवाजें बाहर जाएंगी। तुम पागल हो गई? हाँ, मैं पागल हो गई। तुम्हारे पास कुछ उम्मीद लेकर आती हूँ कि तुम मेरी गोद भर दोगे। मेरे दिल के अरमान पूरे नहीं करोगे क्या? क्यों? किससे डरते हो तुम? कोई अंदर आ जाएगा? चलो मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ। देवर जी, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं अभी आती हूँ। कहाँ रहेगी? 1 बज गया। रोज तो टाइम पे आ जाती है। कहाँ रह गए थे? कितना इंतजार करवाया आपने? क्या करूँ, आज तुम्हारे भैया ने कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया। पर अब डर की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे भैया को नींद की गोलियां देकर आई हूँ। वो गहरी नींद में सो गए होंगे। बहुत तड़प गया हूँ आपके इंतजार में। ससुर जी, आपके दोनों बेटों से तो कुछ हुआ नहीं, अब तो बस आप ही का सहारा है। कैसी औरत थी ये जो अपने घर के सभी मर्दों के साथ अनैतिक संबंध बना रही थी? आखिर इसकी क्या वजह थी? क्यों कर रही थी ये सब? क्या इस घर के सभी सदस्य इस बात से वाकिफ थे कि नीतू एक एक करके सभी मर्दों के साथ फिजिकल रिलेशन बना रही थी? क्या हर एक को यही लगता था कि नीतू उसकी ही है सिर्फ? नमस्ते, मैं सुनीता पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा शो सावधान क्राइम से में। इस पत्नी की दिलचस्प कहानी को जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा, तो आइए। भाभी, थोड़ी दाल देना। दाल। सोचिए आपको ना बहू, हमारे को ना चाहिए। जब चाहिएगी तो बोल। रमेश बेटा,
कब मारे को मेरे पोते पोतियों का मुंह देखने को मिलेगा? कब इस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी? 3 साल हो गए थारी शादी को। भैया, आपको किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हाँ रमेश, छोटा सही कह रहा है। हमारी उम्र के लोग मोहल्ले में अपने नाती पोतों के साथ उछलते कूदते नजर आते हैं। मुझे कब अपने पोते पोती का मुंह देखने को मिलेगा? कब मिलेगा ये सुख? ये जमीन जायदाद रुपया पैसा इसीलिए तो बनाया है कि हमारी भी हसरतें हैं कि अपने पोते पोती को खूब पढ़ाऊं लिखाऊं, अच्छे अच्छे कपड़े ला कर दूं, अच्छा खाना खिलाऊं। सुन ले रमेश, अगर इस साल इस घर में बच्चे की किलकारियां ना गूंजी तो अगले साल थारी दूसरी शादी करवा दूंगा। मुझे अपने खानदान का चिराग जल्दी से जल्दी चाहिए। और इंतजार कर लिया, अब और इंतजार ना करूंगा। तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? खाओ खाना। छोटी मालकिन, बड़े मालिक सही कह रहे हैं। जिसको शादी के बाद कई दिनों तक औलाद ना होना, उस औरत को समाज में बांझ कहते हैं। लोग ताने मारते हैं। और सुरेश भैया सही तो कह रहे हैं। अगर आप में कोई खोट नहीं है तो आप रमेश भैया का चेकअप करवा लो। शायद इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाए। आज ससुर जी ने सबके बीच क्या कहा तुम्हें याद है ना? और पुष्पा भी यही कह रही थी। और आज जब मैं मंदिर से आ रही थी तो कमला चाची मिल गई। और फिर अरे कमला चाची नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हैं आप? बस मैं तो ठीक हूँ, और तू सुना? बस मैं भी ठीक हूँ चाची। अरे बेटा नीतू, ये तो बता क्या मांगने जाती है भगवान से? अपने परिवार की खुशहाली चाची। कैसे खुशहाल रहेगा तुम्हारा परिवार जब तक कोई छोटा बच्चा नहीं होगा? बस यही पुकार मेरी भगवान सुन ले। भगवान तेरी पुकार सुनेगा, इस चक्कर में तू कब तक बैठी रहेगी? तेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। कहीं रमेश तुझे बांझ समझकर दूसरी शादी ना कर ले। वो कैलाश काका है ना, उनके बेटे रवि के यहाँ 2 साल औलाद ना होने पर अब उनके यहाँ 2 बच्चे खेल रहे हैं। भगवान ने दिमाग दिया है ना, चेकअप वगैरह करा। अगर कुछ कमी होगी तो डॉक्टर पूरी करेगा और तेरी गोद भी हरी हो जाएगी। पर चाची, पिछली बार जब मैं रक्षाबंधन पे घर गई थी तब मेरी माँ ने मेरा टेस्ट करवाया था। उसमें तो रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी। तो फिर रमेश का चेकअप करा, शायद उसमें कोई कमी हो। तुझे हिम्मत से अपने दिल की बात उसके सामने रखनी होगी। सोच में क्या पड़ गई है? पकड़ उसका हाथ और ले जा जबरदस्ती उसे डॉक्टर के पास, समझी? जी चाची। तो फिर तुम्हें जबरदस्ती ले चलूं या फिर तुम खुद चलोगे? अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो, तुम्हारी ये तमन्ना भी पूरी कर लेते हैं। सच? सच। तो चले आज ही? चलो। ठीक है चलो। पता है, बड़ा अजीब टेस्ट था ये। नर्स ने मुझे एक शीशी देकर कहा कि बाथरूम से जाइए और इसे भर कर लाइए। मुझे बड़ी शर्म आई यार। इसमें शर्म की क्या बात है? तुम्हें पता है, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे कहने पर किया है। अगर मुझे पता होता बाथरूम में जाकर ये सब करना पड़ेगा तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। खैर, कल रिपोर्ट के बाद में पता लग जाएगा हम दोनों माँ बाप बन सकते हैं या नहीं। गांव वाले तो गांव वाले, अब तो तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें ताने मारने लगे हैं। वो लोग अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम करेंगे। भरोसा रखो नीतू, सब ठीक हो जाएगा। अब चलें? चलो। भाभी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? तबीयत तो ठीक है ना भाभी? क्या
तबीयत ठीक है। तुम्हारे भैया की टेस्ट रिपोर्ट आई है और वो नेगेटिव है। वो कभी बाप नहीं बन सकते। मुझे तो डर है कि कहीं तुम्हारे भैया खुदकुशी ना कर ले। नहीं भाभी, हम लोग बताएंगे ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं बताएंगे देवर जी? देवर जी, अब तुम्हारे भैया की शान और इज्जत सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। हाँ भाभी, मैं भैया को झूठ बोल दूंगा कि रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा कहने से वो थोड़ा ना बाप बन जाएंगे। मैं जानता हूँ भाभी, लेकिन भैया को इस सदमे से बचाने के लिए मेरे साथ साथ आपको भी झूठ बोलना पड़ेगा भाभी। लेकिन कभी ना कभी तो ये भेद उजागर हो ही जाना है ना। तब की तब देखेंगे भाभी, बस अब रोना बंद कर दो। तुम मेरी बात नहीं समझे देवर जी। ये भेद ना खुले, इसका एक तरीका है मेरे पास। क्या तरीका है भाभी? नहीं समझे? कैसे देवर हो तुम जो मेरी बात भी नहीं समझ रहे हो? इसमें समझने को क्या है भाभी? नहीं समझे? नहीं। इधर आओ, मैं समझाती हूँ। मुझे बताएगा कि रमेश की रिपोर्ट का क्या हुआ? ससुर जी, हम माँ बन सकते हैं। इनकी रिपोर्ट नॉर्मल है, बस डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी है और कहा है थोड़ा इंतज़ार करने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। इतना इंतजार किया है तो थोड़ा इंतजार और कर लेंगे। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे बेटे में कोई कमी नहीं होगी। बहुत खुशी की बात है। चलो इसी बात पे 2 फुलके ज्यादा खाऊंगा। बहू, 2 फुलके और रख दो इसी खुशी में। देवर जी, आपको भी हाँ, दो ना भाभी। वैसे भी आज मैं बहुत भूख है। खाइए ना। हाँ बाबूजी, आज रात को मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। लेकिन अचानक इस वक्त? बाबूजी, शायद आप भूल रहे हैं, कल सुबह हमारे केस की तारीख है, तो वकील साहब को सब कुछ मिलकर बताना है फिर से। हाँ हाँ हाँ, लेकिन उसके लिए सुबह चले जाना। नहीं बाबूजी, मैं कोई हड़बड़ी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आज निकलूँ और आराम से पहुँच जाऊँ। ठीक है, तो जाओ, संभल के जाना। हाँ? ठीक है बाबूजी। हाँ। नीतू, मेरा बैग पैक कर दो। भाई की पत्नी के साथ ये सब करते तुझे शर्म नहीं आई? मुझे तुम दोनों पर शक तो उसी वक्त हो गया था जब मैं खाना खा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ूंगा। और बहुत तुम अपने पति को धोखा दे रही हो। अगर रमेश को ये सब पता चल गया तो तुम तो दोनों भाइयों का गला कटवा दोगे। ससुर जी, ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। वो बात दरअसल ये है बाबूजी कि भैया की रिपोर्ट निगेटिव आ गई है और वो कभी भी बाप नहीं बन सकते। और अगर भैया को पता चल जाता तो वो फांसी लगा लेते। यही सोचकर भाभी और मैंने
ये कदम उठाया। हाँ सिस्टर जी, अगर आपको यकीन नहीं है तो हम आपको रिपोर्ट दिखा सकते हैं। बस बस, मुझे और किसी सफाई की जरूरत नहीं है। सिस्टर जी हमें माफ कर दीजिए, उनकी जान बचाने के लिए हमें यही रास्ता दिखा। बस एक बात का तुम दोनों ध्यान रखना, ये घर की बात है और घर में ही रहे, बाहर वालों को पता न चले, और रमेश को तो किसी भी तरह नहीं। संतान ना होने पर बहुत लोगों को सही गलत करते हुए देखा है, पर क्या सच वही था जो नीतू देवकी नंदन को अपने पति और देवर के बारे में कह रही थी? औलाद ना होने पर लोग दूसरे के बच्चे को गोद ले लेते हैं, पर आज भी कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है कि औलाद हो तो अपना ही खून, और इसी चक्कर में लोग गलत कर जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस परिवार में हो रहा था। इसका अंजाम क्या होगा, चलिए आके देखते हैं। बाबूजी, बाबूजी, सुरेश, जल्दी आ। क्या हुआ भैया? क्या हुआ बेटा? अरे पुष्पा, देख क्या हुआ? बाबूजी, ये तो मर गई है। इसे किसने मारा? ये सब बाद में पता करेंगे, पहले पुलिस को फोन लगाओ। लेकिन हमारी पुष्पा को किसने मारा होगा और क्यों मारा होगा? बहू, रोना बंद करो, पुलिस आएगी सब पता चल जाएगा। बेटा पुलिस स्टेशन फोन लगा। हेलो, पुलिस स्टेशन जी, यहाँ पर एक खून हो गया है, आप गीता निवास पर जल्दी आइए। हटिए आप लोग, साइड से हटिए। कांस्टेबल, घर की तलाशी लो। कौन थी ये? मैडम ये पुष्पा, हमारे घर की नौकरानी। कैसे हुआ इसका कत्ल? मैडम घर में कोई नहीं था, हम सब लोग पड़ोस में देवगन जी के यहाँ फंक्शन था, वहाँ गए थे। जब आए तो देखा ये मरी पड़ी थी। इसकी कोई दुश्मनी मोहल्ले वालों से या किसी से अनबन? नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैम, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। अच्छे से चेक किया? यस मैम। कुछ मोबाइल वगैरह? नहीं मिला मैम। आप में से किसी के पास इसका मोबाइल नंबर होगा? हाँ। 99554898। फोन तो बंद आ रहा है। पुष्पा की किसी से कोई दुश्मनी या कोई अनबन? ऐसा तो कभी सुना नहीं इसके बारे में। तो फिर कत्ल किसने किया? मैडम, मैडम, मुझे पता है पुष्पा का कत्ल किसने किया है। आपको कैसे पता? अरे शंकर, एक मिनट, आपको कैसे पता? मैडम, पुष्पा मेरी बीवी है, मैं उसे मना कर रहा था, लेकिन वो मानी नहीं मैडम। यार, अरे शंकर 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 शंकर। अरे ऐसी हरकत क्यों कर रही है, पागल हो गई क्या? अरे तुम भी देखोगे तो तुम भी खुशी से पागल हो जाओगे। अब हम नौकर नौकरानी नहीं, सेठ सेठानी बनेंगे। सेठ सेठानी? वो कैसे? ये देखो, दिखा? और ये छोटी मालकिन इतनी गिरी हुई हरकत। अच्छा है ना, अब यही हमारी कमाई की चाबी है। वो कैसे? अब ये वीडियो मैं रमेश भैया को दिखाऊंगी और उनसे खूब सारे पैसे इकट्ठे करूंगी। और अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो?
पैसे तो उसका बाप भी देगा। मैडम, ये वीडियो देखिए, पुष्पा ने मुझे भेजा था। मैं बताती हूँ कि इसका कत्ल कैसे हुआ। बात दरअसल ये है कि पुष्पा को एक सच्चाई पता थी, और वो सच्चाई ये है कि उसको आपकी पत्नी का, उसके देवर और ससुर के नाजायज संबंधों का पता चल चुका था, और वो एक वीडियो दिखाकर उसको ब्लैकमेल कर रही थी। इसीलिए आपने उसका फोन किया। कांस्टेबल, अरेस्ट करो। रुक जाइए मैडम, नीतू निर्दोष है, उसने कोई कत्ल नहीं किया। मैं बताता हूँ सच्चाई क्या है। मैं फंक्शन के लिए और भी लेट हो रहा हूँ आज। क्या, कितना लेट पहुँचने वाला हूँ? पुष्पा, तुम और इस वक्त तुम्हें नहीं पता हम फंक्शन के लिए जा रहे हैं और मैं लेट भी हो रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भैया भैया इधर आइए ना, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जरूरी बात? हाँ। कौन सी जरूरी बात? आपके घर में एक कहानी चल रही है। कहानी? इस घर में? कौन सी कहानी? तुम ये सब करती हो घर में रहकर? नमक हराम, निकल जा मेरे घर से, निकल। और जो तुम ये गंदी वीडियो शूट कर रही हो ना, ये नीतू को आजादी मैंने दी है, क्योंकि मैं नामर्द हूं, मैं कभी बाप नहीं बन सकता। नीतू बदचलन नहीं है, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना हमारे घर की बहुत बदनामी हो। इस बदनामी से बचने की कीमत लगेगी। कीमत? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? डिलीट करो ये वीडियो, ये मोबाइल मुझे दो। मैं कहता हूँ ये मोबाइल मुझे ये वीडियो तो डिलीट कर दोगे रमेश भैया, लेकिन मेरी जबान कैसे बंद करोगे? वो भी मैं बताता हूँ। छोड़ो मुझे। इसका क्या करना? सबसे पहले डिलीट मारता हूँ और इसको कहीं फेंक देता हूँ। कुछ भी हो, तुम्हें ये कत्ल करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था कि इस तरह के अनैतिक रिश्तों का राज एक ना एक दिन खुल जाता है। बेवजह तुम गुनहगार बन गए। कांस्टेबल, अरेस्ट है। एम्बुलेंस, फौरन गीता निवास में आओ। नीतू एक खानदानी घर की बहू तो थी, लेकिन पति के ब्लैकमेलिंग के कारण वो सबके हवस की शिकार बनती गई, और एक तरफ घर के सभी मर्द उस अंजाम से वाकिफ नहीं थे और दलदल में फंसते जा रहे थे। पुष्पा ने घर में काम करते वक्त कुछ ऐसा देखा जो हैरान करने वाली बात थी,
और यही सोचकर उसने वीडियो बनाया। वो वीडियो उसने रमेश को जाकर बताना चाहा और ये बताने की कोशिश की कि रमेश की बीवी की करतूतें क्या थी, लेकिन रमेश ने पुष्पा का मुंह बंद करवा दिया, ये बोलकर कि घर में जो कुछ भी हो रहा है सब उसी के परमिशन से हो रहा है और ये बात किसी को ना पता चले। पुष्पा ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और रमेश को पैसों के लिए ब्लैकमेल करती रही। रमेश ने एक दिन गुस्से में आकर पुष्पा की जान ले ली। पुष्पा ने पैसों के लालच में अपनी जान गंवा दी। शादी संबंधों के मामले में हमेशा सोच समझकर और छानबीन के ही रिश्ता बनाना चाहिए। आज अगर नीतू ने घर में सबको सच्चाई बता दी होती तो गुनाहों के रास्ते पे नहीं जाती और ना ही उसका पति कातिल बनता। दोस्तों, हमें ऐसी कहानियों से शिक्षा लेनी चाहिए ताकि हम गुनाहों के रास्ते पे ना जा पाए। मैं सुनीता पांडे आप सभी से फिर मुलाकात करूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद। सावधान क्राइम से।